Hey everyone, welcome back to my channel. होपफुली गाइस रिज़ल्ट जो कि आ चुका है और काफ़ी लेट हूँ मैं इस वीडियो के लिए। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिन्हें भी अपनी ड्रीम पोस्ट मिली है, उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो, क्योंकि मैंने बोला था कि सबका ही सिलेक्शन हो। आई विश कि सबका सिलेक्शन हो गया हो, और जिनका नहीं हुआ है और जिनको अपना जो ड्रीम जॉब, ड्रीम पोस्ट नहीं मिला है, तो उनके लिए भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गाइस। आपके पास 2 महीने हैं, बस 2 महीने, यानी कि 60 डेज़। और वो इतने बहुत कम होते हैं अगर देखा जाए, आज से गिना जाए तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, वो इस चीज़ में बस अपना टाइम वेस्ट ना करें। आई नो आपको थोड़े टाइम लगेगा, 4-5 दिन लगेंगे इस चीज़ से बाहर आने के लिए। तो या आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ जाइए। और इसे ये मत समझिए कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा आप एक के साथ नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जिनका भी इस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ है। और 2020 में भी ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने ये फेज़ देखा है, और उन्हें बहुत अच्छी, कि आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी जॉब मिली है, लाइक एमईए जैसी पोस्ट है, एफएचक्यू, जो जिनका 2020 में नहीं हुआ है। और गाइज़ मैं अपना बताऊं तो मेरा भी हो चुका है। मेरा स्किल पे मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि मेरा स्किल इतना अच्छा नहीं था, लाइक मतलब मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की थी। मतलब सही हुआ था, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम स्किल था, तो मेरे को बहुत डर था, डाउट था कि होगा नहीं होगा। बट यस, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम है और मैं काफ़ी खुश हूँ। तो मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मे बी आपको वो थोड़ा मोटिवेट कर सके। तो ये फेज़ था, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि बहुत बड़ा कुछ वैसा मैंने अचीवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि कुछ नहीं मिलता है तो हमें, मतलब आपको थोड़ा कुछ भी मिलता है ना, तो जॉब भी आपको मिल रही है जिसके लिए आप 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि 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 चीज़ें सबके लिए अलग अलग होती है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने जब प्री दिया था, इसमें कितनी सारी सिचुएशन चेंज हुई थी, मतलब कितनी चीज़ें बिगड़ी थी। मैंने अभी एग्ज़ाम दिया था, तब मेरा पेपर जो था वो इतना अच्छा नहीं हुआ था, मतलब ठीक ठाक हुआ था। मार्क्स में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते थे, 155-160 आसपास मेरे। मैं टेक्स्ट बुक के मार्क्स देती थी, उसमें मेरे 155 या 160 आ जाते थे। और मैंने इस बार सोचा था, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, तो मैंने सोचा था इस बार मैं ग्रेड सी लेकर रहूँगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी दिया था, तो उसमें मेरे 132 समथिंग मार्क्स आए थे। तो मैंने इस बार सोचा था कि मैं इस बार अपने अच्छा हार्ड वर्क करके और ग्रेड सी ही लूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। तो इस बार पैटर्न पूरा चेंज आ गया, और मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए, और उसके लिए मेरे को लगा कि हमेशा जैसे कट ऑफ जाती है 150, तो मे बी मुझे लग रहा था इस बार 150 कट ऑफ जाए, तो उसके लिए अच्छे मार्क्स तो लाने ही होंगे, और आपको क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हो तो अटैम्प्ट तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो मैंने अटैम्प्ट कर ली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, तो वो मेरे मोस्टली नेगेटिव में चले गए। और जैसे आंसर किया है, मुझे पता नहीं था कि कितने मार्क्स आने वाले हैं। मेरे को लग रहा था सिलेक्शन तो हो जाएगा, और मे बी अगर मेरे कुछ कुछ सही भी होंगे क्वेश्चन, तो मे बी मेरे को ग्रेड से मिल जाए 150 या 145 प्लस, तो मार्क्स मैंने सोचे रखे थे। और जैसे आंसर की आई गाइज, और मैंने अपने मार्क्स देखे, लाइक आई एम कम्प्लीटली शटर्ड दैट टाइम। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि 130 मार्क्स मेरे आए थे उस टाइम पर। मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ गया। मैंने सोचा कि हमेशा कट ऑफ जो है 150 जाती है, मेरा इस बार सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, मतलब सब कुछ ही ख़त्म सा हो गया था, लाइक फिर मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। तो फिर सभी ने बोला कि बातें से चल रही थी कि काफ़ी टफ पेपर आया है, पैटर्न चेंज आया, तो मे बी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, ऐसा आया। तो मेरे को थोड़ी फिर उम्मीद लगी। फिर उसके बाद जो आंसर की, फिर मैं स्किल के लिए अपना प्रिपरेशन करने लगी, ठीक है। मैंने सोचा, सब बोल रहे थे कट ऑफ कम जाएगा, तो 2 महीने ही जैसे मिले थे स्किल के लिए। फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का रिज़ल्ट आया था, तो मेरा लास्ट डे, लास्ट शिफ्ट था, तो उसमें मेरे 8 मार्क्स बढ़े थे, ठीक है। तो 137 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स हो गए थे मेरे, 137.50, हाँ ऐसे, मतलब 137.50 मार्क्स मेरे हो गए थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। उसके बाद मेरे को थोड़ी उम्मीद जगी कि मे बी चांसेस हो सकते हैं। फिर
स्किल आया और मैं अपना स्किल देने के लिए गई 15-16 फरवरी को, और स्किल आ गया अच्छा वाला लेवल का। और मेरी प्रैक्टिस मैंने सिर्फ बेसिक कर रखा था, तो मैंने सिर्फ 2 महीने प्रैक्टिस की थी। तो मैंने रामधारी बुक से किया था और मेवाड़ से भी थोड़ा बहुत किया था, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई कि स्किल बहुत टफ आया है, तो मुझसे नहीं हुआ और मेरा स्किल बहुत गंदा गया था। मतलब मुझे 100% श्योर हो गया था कि मुझसे नहीं मतलब होगा ही नहीं। मेरे स्ट्रोक बहुत कम थे, लाइक हाफ से थोड़े ज़्यादा होंगे। तो मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैंने सोचा कि अब तो मेरा गया, होगा ही नहीं कुछ। तो मैंने फ़ेसबुक पर बहुत बड़ा पोस्ट डाला था, मैं आपको शेयर भी कर सकती हूँ उस पोस्ट को, कि लाइक सब कुछ ही ख़त्म हो गया, ठीक है। मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, लाइक मैंने सोचा था कि इसके बाद अब मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगी। और मैंने काफ़ी लंबा पोस्ट डाला था कि मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, मैंने अपना 100% सब चीज़ों में जितना भी मुझे टाइम मिला था मैंने दिया था, बट स्टिल लास्ट में क्या हुआ, नहीं हुआ मेरा। फिर गाइस क्या हुआ कि इंग्लिश वालों का पेपर टफ, स्किल जैसे था, कुछ सेंटर्स में प्रॉब्लम आ गई थी, तो स्किल वाला इंग्लिश वालों का स्किल कैंसिल हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रही थी कि अब हमारा भी भगवान करे कि कैंसिल हो जाए, को एक मौका और मिल जाए मेरे को, बस कैसे भी करके। क्योंकि होता है ना कि हर बार मौका मिलता है तो लास्ट बाद में सिचुएशन कैसी हो। तो मैं सोची थी इस बार, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इस बार तो मैं लेनी ही है, नहीं तो फिर छोड़ देनी है पढ़ाई, तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट ही मान लो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार, तो मैं सोच रही थी कि हमारा भी कैंसिल हो जाए, बट स्टिल नहीं हुआ, सिर्फ इंग्लिश वालों का ही कैंसिल हुआ। मैं कहीं जा रही थी ऐसे ही भगवान जी के दर्शन करने के लिए, कहीं जा रही थी, तो ट्रेन में थी, तो रात में किसी ने एक पोस्ट डाल दिया था, ठीक है, फेक पोस्ट था, जिसमें लिखा हुआ था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही, हिंदी का भी जो है स्किल टेस्ट वो कैंसिल हो गया है। गाइस आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, और मैं उस समय रोने लग गई थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, आप सोच नहीं सकते। मैं सोच रही थी बस मैं रात में 2-3 बज रहे थे ट्रेन में, और मैं सोची थी मैं यहीं उतर जाऊँ कि अभी से मैं स्किल की प्रिपरेशन करने लग जाऊँ, ये मेरे को चांस मिला है दोबारा। तो फिर किसी ने डाला कि नहीं ये तो फेक नोटिस है, हिंदी का कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ इंग्लिश का ही कैंसिल हुआ है। तो मेरे बहुत ज़्यादा मैं टूट चुकी थी। मैंने सोचा कि ये भी मतलब काश के ऐसा, मतलब बहुत सपने जैसा लग रहा था वो, कि कैसे हो जाए। और जैसे ही प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला था, ठीक है, तो प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला था और उसके बाद हिंदी का कैंसिल का नोटिस आया। ओ माय गॉड, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि इट इज़ रियली, मतलब एकदम सपने जैसा लग रहा था कि ये सच में सच हुआ है कभी। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान जी ने बस मेरे लिए स्किल कैंसिल करवा दिया हो, सीरियसली। उस समय बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा, मतलब वो है ना कि बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था कि स्किल क्यों कैंसिल कर दिया। हो सकता है उनका अच्छा भी गया था और उन्हें नहीं, हो सकता है सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, मैं ये नहीं कहूँगी, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ से खुश थी कि एक मौका मिला है, तो क्या है, मुझे वो याद आ गया स्पायरेंट का था ना वो सीन, जिसमें उसे एक और अटैम्प्ट मिलता है। तो हाँ, मेरे लिए वो इतना बड़ा ही मान लो, क्योंकि सबके लिए अपनी अपनी चीज़ बेस्ट होती है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं लग गई फिर अपना 100% देने के लिए। रात दिन मैंने एक कर दी, न जाने कितनी पेंसिल्स छिल छिल के मैंने अपना पूरा डब्बा भर दिया था। और मैंने खूब प्रैक्टिस की, मैंने सोचा इस बार कैसा भी आया मैं करके ही रहूँगी। और स्किल इस बार अच्छा इजी आया था, लाइक मैं कर सकती थी, डुएबल थी। मैं फिर भी थोड़ा नर्वस हो गई थी, लेकिन इजी था तो मैंने कर दिया, ठीक है। और हल्का सा नोट रीड पे आ जाता तो मैं कर देती, क्योंकि मैंने मेवाड़ बुक से अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी, क्योंकि वो जो टाइम मिला था उसमें मैंने कर लिया था। और फिर मैं, क्योंकि मेरा पहली बार स्किल था, तो मुझे था कि पता नहीं लाइक मिस्टेक्स ज़्यादा ना हो जाए, डर काफ़ी था, ठीक है। और मैंने घर पे ही प्रैक्टिस की थी, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जाती थी, मैंने सिर्फ कोचिंग से बेसिक ही किया था। तो मुझे उस चीज़ का भी डर था, क्योंकि जो एरर परसेंटेज होता था वो मैं खुद से ही चेक करती थी अपना। तो मैं सोचती थी कि मैंने किसी टीचर से नहीं किया तो मे भी कुछ गलती ना होगी, होता है ना, लाइक लास्ट में कुछ हो नहीं गया हो। एंड फिर रिज़ल्ट आया गाइस, तो मेरा सिलेक्शन, मतलब मैंने अपना नेम अपने मतलब लिस्ट में देखा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब लाइक कि बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई।
एंड मैं उन लोगों का दर्द समझ सकती हूँ जिनका नहीं हुआ। मुझे जब मेरा नहीं हो मतलब पूरी सिचुएशन बन गई थी कि नहीं होगा, तब मुझे सेम फीलिंग आ रही थी। तो गाइस, भगवान हर बार आपका मौका नहीं छीन सकते, ठीक है। आपका इस बार नहीं है तो आपका नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हो जाएगा, ट्रस्ट में। हमेशा गलत नहीं होता है, एक ना एक बार भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। तो आप अपना कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है, पेशेंस रखिए बिल्कुल। और इस बार तो आप लकी चाहिए, ठीक है। मेरे को पता है इस चीज़ से काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब होता है ना, मैंने फिर भी गाइस जब स्किल कैंसिल हो गया था ना, स्किल कैंसिल नहीं हुआ था ना, तभी भी मैंने अपनी टाइपिंग और इस स्टेनो छोड़ी नहीं थी। मेरे को बिलीव था कि ये कुछ ना कुछ मतलब मैं फालतू रहूँगी, इससे बेटर है मैं थोड़ा थोड़ा करती रहूँ, मे भी कुछ हो। तो एकदम से कैंसिल हो गया था फिर। तो ये चीज़ आपको भी रखनी है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। तो गाइज़ यही थी शॉर्ट स्टोरी, लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा बता दिया आई नो आपको। तो मैं बस शेयर करना चाहती थी आपके साथ में कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे फेसेस लाइफ के बस चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप इनसे बिल्कुल मत घबराइए। और मैं उन सब लोगों को थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि जब मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला था, मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले थे, इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हो जाएगा, लाइक क्योंकि सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो आई रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और जिनका भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल भी मतलब दिल मत छोटा करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। इस वीडियो में इतना ही गाइस। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी है, मैं आप इंफॉर्मेशन आपको आगे देती रहूँगी। ओके, बाय गाइस, ऑलवेज बी हैप्पी।